दो बहुएं और चालाक बुआ सास। जीवा और अमिता दोनों ही देवरानी और जेठानी थी। जीवा नौकरी करती थी और अमिता घर संभालती थी। उनका परिवार बहुत बड़ा था। सास ससुर और उन दोनों के बच्चे, कुल मिलाकर घर में 10 लोग थे। और आज कई सालों बाद उनकी बुआ सास अपने भाई के पास रहने आई थी। सुबह उठते ही बुआ जी ने देखा जीवा जल्दी जल्दी अपने काम निपटा रही थी। अमिता ने सबका नाश्ता बना दिया, जिस नाश्ते को जीवा ने सबको परोस दिया। इसके बाद जीवा ने खुद अपना टिफिन पैक किया और जॉब पर चली गई। अमिता ने फिर दोपहर का खाना बनाया और थोड़ी देर बैठ गई अपनी सास और बुआ सास के पास। बुआ सास से रहा नहीं गया और अमिता से बोली कि छोटी बहू, तेरी जेठानी जीवा तुझ पर बड़ा हुक्म चलाती है। सुबह से देख रही हूँ रसोई घर में तू ही लगी हुई है और वो महारानी दिखावा करने के लिए सबको नाश्ता परोस रही थी जैसे उसी ने बनाया हो। यह सुनते ही अमिता ने अपनी बुआ सास की तरफ देखा और बड़ी प्यार से कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है बुआ जी, जीवा बहुत ही अच्छी है। बुआ बोली, तू बहुत बोली है अमिता, पर मैं सब समझती हूँ, इतनी बुढ़ी मैं ऐसे ही नहीं हुई। अमिता से अब रहा नहीं गया और वो बोली कि बुआ जी, आपको जीवा दीदी का बाकी सबको नाश्ता परोसना दिखा, मगर आपको ये नहीं पता कि उन्होंने मुझे डांट कर सबसे पहले नाश्ता करवाया, फिर चाय पिलाई और वो रोज ही मुझे सबसे पहले ही नाश्ता करवा देती है। उन्हें सबका नाश्ता बनाते तो मैं नाश्ता ही ना कर पाऊँ तो मेरा कितना ख्याल रखती है। दीदी सुबह जल्दी उठकर मंदिर की सफाई करके फूल सजा कर रखती है और वो मुझे खुद से 1 घंटा लेट उठने को कहती है, क्योंकि मुझे उठते ही नहाकर सीधे रसोई में ही जाना पड़ता है। शाम को ऑफिस से आते वक्त दीदी बाजार से सब्जियां भी लेकर आती है, क्योंकि हमारे हस्बैंड रात को लेट हो जाते हैं और जीवा दीदी ने सासू माँ को भी बाजार जाने के लिए मना किया है, क्योंकि माँ जी अब 70 साल से ऊपर हो चुकी है, कहीं बाजार जाते समय उन्हें तकलीफ न हो जाए। वैसे भी उन्हें घुटनों की परेशानी है और जब माँ जी को घूमने का मन होता है तो जीवा दीदी छुट्टी करके खुद उनको घुमाने लेकर जाती है। और हाँ बुआ जी, जीवा दीदी रोज शाम को आकर खाना बनाने में मेरी खूब मदद करती है, चाहे वो कितनी भी थकी हुई हो। मेरी जेठानी जरूर है, मगर वो मुझे अपनी छोटी बहन ही मानती है और मैं उन्हें बड़ी बहन मानती हूँ। ये सब सुनते बुआ चुप हो गई, शायद उसकी चुगली अमिता के आगे फेल हो चुकी थी। शाम को जीवा सब्जी की थैली अमिता को पकड़ते हुए बोली कि अमिता, सब्जियों के साथ वाली थैली में तुम्हारी फेवरेट लेखक की किताब भी ले आई हूँ। ये सुनकर अमिता खुश हो गई और बोली, थैंक्स दीदी। अमिता सब्जी की थैली किचन में रखी और किताब रखने अपने कमरे में चली गई। तभी बुआ ने जीवा को आवाज दी, बड़ी बहू जरा यहाँ आना। जीवा बोली, जी बुआ जी। तभी बुआ बोली कि तुम इतनी मेहनत करके कमाती हो और ऐसे ही फालतू किताब खरीद कर पैसों की बर्बादी कर रही हो, वो भी अपने देवरानी के लिए। वो तो वैसे भी घर में करती ही क्या है, तुम दिन भर मेहनत करती हो और वो घर पर आराम करती है। इस बात पर जीवा मुस्कुराई और बोली, क्या बुआ जी, आराम? और अमिता, उसे तो कह कह कर आराम करवाना पड़ता है। सुबह से बेचारी लगी ही रहती है किचन में, सबकी अलग अलग पसंद, मेरे और उसके मिलाकर 4 बच्चे का टिफिन सब वो ही करती है, फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा एक सुंदर सी मुस्कान ही रहती है। सुबह की चाय पीने का भी समय नहीं रहता उसे, और जब दोपहर बच्चे आते हैं फिर उनका खाना, उनकी पढ़ाई सब वही देखती है। वो मैं इसलिए मुझे बच्चों की चिंता भी नहीं रहती है और मैं अपना पूरा ध्यान ऑफिस में लगा पाती हूँ। कुछ दिनों पहले ही प्रमोशन मिला है। मम्मी पापा की दवाई कब खत्म होती है और कब लाना है, ये सब वही ध्यान रखती है। घर पर भी कभी कौन सा रिश्तेदार आता है, उनकी सेवा भी वही करती है। और बुआ जी, घर पर रहकर घर और बच्चे संभालना कोई छोटी बात नहीं है। मेहमानों की भी आवभगत अमिता बिना किसी शिकायत के करती है। उसे तो बस पढ़ने का ही शौक है, फिर क्यों मैं अपनी छोटी बहन की छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं करूँगी? अगर उसकी इच्छा मैं पूरी नहीं करूँगी तो कौन करेगा? अब तो बुआ की पूरी तरह से ही बोलती बंद हो चुकी थी। फिर जीवा भी अपने कमरे में चली गई। ये सारी बात जीवा की साथ पीछे खड़ी होकर सुन रही थी। वो बुआ के पास जाकर बोली कि जीजी, ये दोनों देवरानी जेठानी जरूर है, मगर इनका प्रेम 2 सगी बहनों से भी ज्यादा बढ़कर है। ये दोनों ही एक दूसरे को अधूरापन पूरा करती है। मेरे घर की मजबूत नींव है ये दोनों। पहले मैं भी एक बुरी सास थी और हमेशा ही मैं इनको लड़ाने की ही सोचती थी, लेकिन इनका प्रेम के आगे मैं भी पिघल गई। और वैसे भी इनको लड़वा कर नुकसान तो हमारे घर का ही होना है।
इसलिए मैं भी इनके ही प्रेम में मिल चुकी हूँ। लेकिन ये बात जीवा और अमिता की बुआ सास को समझ नहीं आई और वो मुंह घुमाकर अपने कमरे में चली गई, क्योंकि वो तो इनको लड़वाने ही आई थी। लेकिन जीवा और अमिता जैसी बहुएं के बीच दरार पैदा करना बिल्कुल नामुमकिन था। और दोस्तों, अगर जीवा अमिता जैसी बहू बेटी हर घर में हो तो उनके प्यार घर को बड़ी से बड़ी ताकत भी नर्क नहीं बना सकती। वाकई में ऐसी बहू हर घर में हो तो हर घर स्वर्ग बन सकता है।